Hello student, today I am going to start next chapter, that is electrochemistry, class 12th. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे. Electrochemistry is the branch of physical chemistry which deal with the interdependence of chemical change and electrical energy, right? या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील विथ कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. मतलब ये जो पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक छोटा चैप्टर है और ये जो पूरा चैप्टर है आपका दो भाग में ऑलमोस्ट डिवाइड है. पहला क्या, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दूसरा क्या, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं इन्वर्टर. हमारे घर में जो यूज़ होता है इन्वर्टर, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी के थ्रू कुछ चीज़ों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. यानी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है, इन्वर्टर. इन्वर्टर में क्या होता है, आपने क्या देखा, इन्वर्टर में एक बैटरी होती है. ठीक, बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होता है अपने आप जो होता है. और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट का मतलब, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है, उसमें बॉन्ड वो ब्रेक होगा, फिर प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, बॉन्ड बनता है. तो जब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग, जो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट. यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. तो ये जो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, तो जो इलेक्ट्रोड होंगे वो कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वायर के थ्रू क्या होगा, पूरे घर में सप्लाई होता है. क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इसमें क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए. तो क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा और कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे मेटल बनाएगा, बेसिस बनाएगा, एसिड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा. सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इन दो चीज़ों पे वर्क करेगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड दूसरा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, जो अपने आप हो जाता है. ठीक है. सपोज़ आप किसी रूम में, कोई 2 कमरे हैं, आपने एक कमरे को ऑक्सीजन से भर दिया. सपोज़ यहाँ पे देखते हैं एक हमारे पास 2 कमरे हैं. ठीक है. बीच में एक दीवार है, कि कमरा है. ठीक. अब क्या क्या आपने यहाँ पे ऑक्सीजन एक में भर दिया और एक में आपने नाइट्रोजन भर दिया. ठीक. दोनों अलग अलग है. अब जब इस दीवार को हम हटा देंगे दोनों के बीच के, तो क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हमारा दोनों मिक्स हो जा रहा है. ठीक. तो इसमें तो हमने कुछ नहीं किया मिक्सिंग के लिए. ऐसा तो है नहीं कि उसको लेके हम मिक्स कर रहे हैं, ये अपने आप मिक्स हो गया ना. तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. कैसा होता है, जब केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो वो कैसा रिएक्शन होता है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है. इसमें हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल की सेल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने देखेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है. सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है और वो जो केमिकल रिएक्शन वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. और जो रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी, जो रिएक्शन से केमिकल एनर्जी बनेगा. ठीक है. यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो उसमें से एनर्जी निकल रहा है केमिकल एनर्जी, वो क्या होगा, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये.
नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिसको हमें कराने के लिए अपोज करना पड़ता है या इसमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। इसमें क्या पढ़ना, हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें रिएक्शन को स्टार्ट करना होगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या बताए थे, आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, केमिकल चेंज यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होगा अकरिंग एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। आपको पता है आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें करंट पास कराते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, वही होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दे रखा है तो उसको यहाँ पे देखेंगे। डिटेल नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफाइंड एज अ सिस्टम consisting of two metallic electrode dipping into same or different electrolytes in electrical communication. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बताए थे कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेटअप देखते हैं। यहाँ हमने 2 चैम्बर लिया हुआ है, एक में हमने फिल किया है जिंक सल्फेट, दूसरा में क्या रखा है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हमने प्योर जिंक की इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ पे कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड है, दोनों को हमने वोल्टामीटर से कनेक्ट किया है। और ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज, बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, कैसे ये वर्क करता है क्या। ठीक है, यहाँ पे बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ करेंगे। इसमें क्या होगा, हमने 2 डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं, तो इसमें क्या रिएक्शन कैसा होगा कि जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर 2+ है वो क्या करेगा, जिंक जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया उसको लेकर के वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, या फिर बोल सकते हैं जिंक प्लस Cu2+ क्या बनेगा, Zn2+ और कॉपर। जब ये सेल वर्क करना स्टार्ट होता है तो इसमें से क्या होता है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। अब क्या है कि जब केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि पोटेंशियल बोल सकते हैं कि ये जो सेल है वो पोटेंशियल रिलीज़ कर रहा है। तो कितना पोटेंशियल करेगा रिलीज़, 1.1 वोल्ट। किस पे, जब हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोलर आपका सॉल्यूशन इसका, और कॉपर सल्फेट का भी 1 मोलर होना चाहिए, और कितने पे 298 केल्विन पे टेम्परेचर पे ये वर्क करेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ये नेचुरली अकरेंगे, इसमें कोई भी हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया इस सेल पे, ये अपने आप हो रहा है, नेचुरल अकरिंग है, राइट। उसमें क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा हमारा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट पोटेंशियल रिलीज़ होगा जब हमारा कैसा होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितना होगा, 1.1 वोल्ट से कम होगा, तो ये सेल कैसे वर्क करेगा, इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, जिंक से ट्रांसफ़र होगा, किस पे, कॉपर पे ट्रांसफ़र होगा। और जब आपको पता है जब जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं फिर तो क्या होगा, हमारा करंट अपोजिट साइड में फ्लो होता है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा। अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है 1.1 के बराबर रखते हैं, अप्लाई करते हैं, उस जो सेल हमारा
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस पर हम इतना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो सेल है काम करना बंद होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं आपस में कैंसिल कर देते हैं और वो न्यूट्रल हो जाता है, जिस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन का मतलब कि हमारा जो पहले क्या कर रहा था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो ये कैसे वर्क हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसा काम करेगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कैसा वर्क कर रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसा, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस जैसा जो कि वर्क करता है। इसमें कैसे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कॉपर से जिंक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। और करंट कैसे फ्लो करेगा, कॉपर आपका ये जिंक से कॉपर, कॉपर से जिंक पे तो हमारा कब फ्लो कर रहा था, जब क्या था, एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम था, तो क्या था, कॉपर से जिंक की तरफ से करंट फ्लो कर रहा था। अभी कैसे करंट फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर तक करंट फ्लो करेगा। इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिचार्जेबल। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है इन्वर्टर बैटरी, जो कि क्या होता है, उसको आप देखते हैं लाइट, इसको हम लोग जब लाइट आती है तो इसको चार्ज पे डाल देते हैं, लाइट जाने के बाद ये अपना वर्क करता है। क्या होता है, जैसे ही लाइट गई, ठीक है, जो हमारा इन्वर्टर है उसकी बैटरी कितना, तो 1.1 वोल्ट होता है, तो जैसे ही लाइट जाती है तो उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होगा, आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल तो हमारा 1.1 से कम ही मिला ना, तो 1.1 से एक्सटर्नल पोटेंशियल कम मिला, तो जब ऐसा होगा तो क्या करेगा, ये बैटरी अपने आप इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी उसमें है उसको क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और जिससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसमें जो वायर लगे होंगे उससे पूरी घरों में जो होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, मिलेगा हमें। और जब लाइट आ जाएगी तो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो हमारा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको हमने जो बैटरी है उसको करंट का रखता रहता है, प्लग से जो होता है उस पर करंट का रखे रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से क्या होगा, उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा 1.1 वोल्ट से ज़्यादा मिलेंगे, तो वो कैसा होगा, फिर उसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसा हमारा बिहेव करेगा इन्वर्टर।